रावगी गांव। तो आप लोग प्यार देते हैं उसमें तो अच्छा लगता है। मतलब आग पकड़ रही है ये, इनके तो मन में लड्डू फूट गए। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दिन के 1:30 बज रहे हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग खेत को। मैं और ये जा रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं। लेट हो गए क्योंकि सुबह ये गए थे सुबह खेत को और लेट ही आई है खेत से। फिर खाना वगैरह खाया तो थोड़ी देर ये रेस्ट करने बैठे थे और मैं थी वंशु की सेटिंग करने। मतलब उसका जुकाम अभी गायब ही नहीं हुआ है और ज़्यादा बढ़ रहा है अभी तो उसको नहा दिला के सुला दिया। नहाया तो नहीं आज ठंड में, ऐसे ही मुँह वगैरह धोया तो तेल वगैरह लगा के सुला दिया उसको। और काम भी था घर में तो अभी जाके फ्री हुए हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग खेत को और साथ में ले जा रहे हैं हम गोबर। खेत को जा रहे हैं हम धामा को, नीचे जैसे है गांव से बहुत नीचे। तो खेत को तो जा रहे हैं हम वहाँ पे, लेकिन गोबर फेंकेंगे हम यहाँ पे नीचे जैसे है शमशान घाट के पास एक बगीचा क्या खेत, वहाँ पे फेंकेंगे गोबर। और आज का मौसम देखिए, परली साइड ख़राब हो रहा है, इस साइड तो ठीक ठीक ही है। तो फिर धूप आ रही है जा रही है। यहाँ पे देखिए पहाड़ों में तो बारिश या बर्फ़ लगना स्टार्ट हो गई। तो हम लोग जा रहे हैं खेत की सफाई करने के लिए, झाड़ियाँ वगैरह काटने को और जलाने को भी। तो वो करने जा रहे हैं हम लोग। पिछले कल और परसों भी गए थे। पिछले परसों तो खाद डाली और पिछले कल भी थोड़ी जैसी बची थी खाद डालने को, वो डाली और थोड़ी जैसी सफाई करी। तो वहाँ पे है ज़्यादा ही सफाई करने को, तो इसलिए आज चाहिए था हमने ख़त्म किया क्योंकि घर में है और ज़्यादा काम भी अब मटर की निंदाई करने को हो गई है और गोभी वगैरह लगाने का टाइम भी हो गया है। तो इसलिए है हमारा ये कि आज चाहिए था हमने ख़त्म किया। वहाँ पे यहाँ वाले खेत में फेंकेंगे गोबर। और यहाँ देखिए पलम के पेड़ों में फूल आ गए। यहाँ भी अब नीचे नीचे तो आ गए थे मैदानी इलाकों में, लेकिन यहाँ भी आ गए। अब यहाँ पे फेंक दिया मैंने और पर जैसे डाल दिया इन्होंने, हल्का हो गया। अब थोड़ा भारी डाल दिया था। और यहाँ पे भी कर रहे हैं हम लोग सफाई, सुबह सुबह कर रहे हैं यहाँ पे और दिन को कर रहे हैं नीचे, क्योंकि नीचे थोड़ा दूर है तो सुबह तो फिर चलने में ही आने जाने में ही निकल जाएगी। वो थोड़ा जल्दी भी आना पड़ता है हमारे को। अगर सास माँ गई तो उनको स्कूल के लिए आना पड़ता है जल्दी, और अगर मैं गई उनकी जगह पे तो मेरे को आना पड़ता है वंशु के लिए, क्योंकि उनको जाना होता है स्कूल को। तो यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है, यहाँ तक आ गई मैं। ये थोड़ा ऊंचा है, यहाँ से पैर टूट जाएंगे यहाँ से गए तो। ये तो निकल भी गए, मैं भी जाऊँगी अभी यहाँ से। वही यहाँ देखिए शाड़े के पेड़ों में भी फूल आने लगे हैं। ये थोड़ा उतना दिख नहीं रहा होगा ढंग से, आगे जैसे दिखाती हूँ मैं आपको। और शाड़े के पेड़, जब बसंत ऋतु आने वाली होती है ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब हर जगह थोड़ी थोड़ी हरियाली आ रही होती है और पेड़ों में फूल आ रहे होते हैं, बहुत मस्त सा व्यू दिखता है। तो वहाँ पे है हमारी मंजिल। देखिए ये वाला जो है ना ग्रीन कलर की छत दिख रही है, लगभग यहाँ पे पहुँच रहा हमने। इसकी सीधाई में है हमारा बगीचा। मैं जा रही हूँ क्रीम रोल खाते खाते। और इन्होंने लाए थे घर में, 2 लाए थे इन्होंने तो खा लिया घर में ही। मैं खा रही हूँ अभी जाते जाते। इनको देखिए दौड़ लगा रहे हैं, हमेशा मेरे से बहुत आगे पहुँच जाते हैं। मैं वीडियो के चक्कर में थोड़ा पीछे रह जाती हूँ इनसे। ये है हमारा वाला रोड जो हमारे घर तक पहुंचता है तक। आजकल ये बंद होना, यहाँ पे देखिए पेड़ भी आया है रोड में। जगह जगह पे स्लाइडिंग भी हुई होनी बारिश की वजह से, तो इसलिए। वो है हमारा शॉन, देखिए शॉन बोलते हैं हम इन घरों को जो हमने खेतों में बनाए होते हैं। और हमेशा नहीं हम यहाँ पे रहते हैं, कभी कभी रह लेते हैं। और मैक्सिमम ये गाय और भेड़ों के लिए होते हैं। कभी कभी इनको रख लेते हैं यहाँ पे और घास रखने के लिए होता है ये। तो सूखी घास रखते हैं हम इनमें स्टोर करके,
तो ये पहुंच गए हम। दिखाया था मैंने ये खेत आपको पहले भी, सेब तोड़ने के टाइम में बनाए थे मैंने 1-2 व्लॉग यहाँ पे। और ये की है हमने पिछले कल सफाई यहाँ पे। थोड़ी जैसे रह गई है ये कांटे और ये झाड़ियाँ जलाने को। और यहाँ पे देखिए इस जंगल को, इसको करेंगे आज। यहाँ पे भी है पर इसे नीचे को। ये है साड़ी का पेड़, देखिए फूल गया है। ये थोड़ा हमारे गांव से थोड़ा नीचे हाइट है यहाँ पे, तो यहाँ जल्दी फूल गया है। ये पूरी तरह से फूल गया है। घर में तो अभी तो स्टार्टिंग हुई है फूल इनके फूलने की। तो ये है हमारा शॉन, देखिए बहुत अच्छा लगता है मेरे को यहाँ पे। तब की बोना टापरा यहाँ पे लगता है मेरे को अच्छा, जैसा क्योंकि देखिए यहाँ पे है हर चारों तरफ मतलब हरियाली हरियाली। जब हरियाली आती है तो बहुत अच्छा जैसा लगता है यहाँ पे। और कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बिल्कुल शांति है, नेचर ही नेचर। और सामने से दिखता है बहुत ही अच्छा व्यू। देखिए ही रावगी गांव, और वहाँ पे है मेरी बूजी का घर। ये वाला है मेरी बूजी का घर, रावगी वाली बूजी का। यहाँ से दिखता है व्यू भी बहुत अच्छा। देखिए तब पे अच्छा लगता है मेरे को यहाँ पे। पहाड़ों में ज़्यादा बर्फ़ स्टार्ट हो गई अब को। और यहाँ पे है ना, इस घर के आसपास ही है ऐसे पेड़ वगैरह। ऊपर जाते हैं ना जब सीज़न के टाइम, सेब के सीज़न के टाइम पे ये वाले पेड़ के सेब सारे यहाँ तक आ जाते हैं। यहाँ से निकाल सकते हैं हम इस वाले पेड़ के सेब और इस वाले के भी। ये थे मधुमक्खियों के लिए बनाए हुए, लेकिन पिछले साल तो हमने इसमें से शहद भी निकाला था। मधुमक्खियाँ भी थी बहुत सारी, लेकिन इस साल मतलब पिछले साल चप्पल गिर गई पिछले साल जब सेब का सीज़न होता है, ख़त्म होने वाला होता है, तो उस टाइम यहाँ पे थोड़े भालू वगैरह आते हैं सेब ढूंढने के लिए नीचे को। यहाँ पे थोड़ा है ना, मतलब इंसान ही है तो जंगली जानवर ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा डर भी है यहाँ पे। तो रात को ज़्यादा आते होने, दिन को भी आते होने कभी कभी। तो उस टाइम भालू आया था यहाँ पे और उसने बोला ये तोड़, इसके साथ था एक और, वो तोड़ दिया भालू ने। भालू खाता है मधुमक्खियों के छत्ते को, तो उसने तोड़ दिया वो। तो तब से सारे मधुमक्खियाँ चली गई। और ये ना थोड़ा घर भी थोड़ा कच्चा ही है, ऐसे ही था ना शॉन टाइप के बनाया हुआ, तो ऐसे ही होते हैं शॉन। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क होता है, मतलब खुद के रहने के लिए भी और गाय भेड़ों के लिए भी, क्योंकि थोड़े ये दरवाजे कच्चे हैं। भालू तो आसानी से तोड़ सकता है इनको, तो इसीलिए यहाँ पे हम रहते नहीं हैं। और ये है हमारा बगीचा, देखिए यहाँ से यहाँ तक। गाय भेड़ों के लिए बहुत इजी हो जाता है यहाँ पे, यहाँ से ही घास निकलती है और यहाँ को हिलानी होती है। जितने भी चाहिए ज़रूरत के हिसाब से घास काट ली और उसी टाइम दे दी। ऐसे बोझे ढोने के लिए नहीं होता है यहाँ पे। वैसे मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा बातें, तब से लेकर बातें की जा रही हूँ। आप लोग बोर हो गए होने की, तब से लेकर कंटिन्यू बातें की जा रही है। कुछ ज़्यादा खास दिखा तो रही नहीं है। अगर आप लोग बोर होते हो अगर मेरी बातों से, तो बोल देना कमेंट्स में, क्योंकि मैं हूँ ऐसी कि मतलब एक बार बोलना स्टार्ट कर दिया तो तब फिर मैं बंद ही नहीं होती हूँ कंटिन्यू बोलते चले जाती हूँ। और जब मैं मायके में थी और खेत में होते थे हम लोग काम करने में, मम्मी और पापा वगैरह, तो उस टाइम भी मैं कंटिन्यू होती थी मम्मी साथ बातें करने। और सवाल जवाब, बात ज़्यादातर मेरे सवाल ही होते थे, ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो कभी अगर मैं होता है ना, कभी कभी मूड नहीं होता है, तो कभी अगर मैं बातें ना करूँ बीच में, तो तब पापा मेरे को चिढ़ाते थे कि आज तेरा रेडियो कैसे बंद हो गया, रेडियो की तरह बोलती है तो कंटिन्यू। तो उस टाइप की बातें करती हूँ मैं। तो उतनी तो मैं थोड़ी बातें कट भी कर देती हूँ कि बहुत ज़्यादा ही बातें कर ली मैंने, तो कभी कभी मैं डाल भी देती हूँ। तो कभी सोचती हूँ मैं कि आप लोग हो जाते होंगे बोर मेरी बातों से, तो मैं होती हूँ कंटिन्यू ये बातें करने। मेरे व्लॉग में होती है मेरी आवाज़ मैक्सिमम टाइम, मतलब कंटिन्यू बातें। आवाज़ तो मेरी होगी ऑब्वियसली, व्लॉग मेरे है तो, लेकिन मतलब मैं होती हूँ बातें करने, ऐसे नहीं कि कुछ दिखा दे, कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव दिखा दूँ। और शुरू शुरू में तो मैं ऐसी भी थी कि बातें करती थी मैं बहुत सारी शुरू में जब मैं ब्लॉग बनाती थी, लेकिन फिर मैं वो कट कर देती थी, थोड़ी ही रखती थी। जो काम की बातें हुई वही रखती थी, बाकी मैं कट कर देती थी कि लोग बोलेंगे कैसा अजीब जैसा। मतलब शुरू में होता है ना, थोड़ा अजीब सा लगता है, उतने आप कंफर्टेबल नहीं होते कैमरा के साथ। तो अब तो थोड़ा लगभग 70 के करीब, 70 से ज़्यादा व्लॉग्स हो गए हैं मेरे, तो आपको थोड़ा सा फेमिलियर हो गई हूँ मैं कैमरा के साथ। तो अब तो मैं बहुत ज़्यादा ही बातें करती भी हूँ और डाल भी लेती हूँ। कितना ही कट करूँ मैं, तब तो व्लॉग ही नहीं बनेगा अगर मैं कट करने लगूँ सारी बातें।
तो मैं बना लेती हूँ। तो आप लोग प्यार देते हैं उसमें तो अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी ना लगती हो, अगर कोई लोग बोर होते होंगे मेरी बातों से, तो कमेंट में बता दीजिएगा, तब मैं थोड़ा कम बात करने की कोशिश करूँगी। A few moments later. तो अभी मैं ले जा रही हूँ इसको यहाँ से नीचे को, और इसको जलाना पड़ेगा यहाँ पे। कल भी जलाया था हमने यहाँ पे। एक तो यहाँ पे पेड़ है ना घने घने, तो थोड़ा पेड़ के जलने का डर है। तो थोड़ा जहाँ पे थोड़ी खाली जिस जगह है वहाँ पे जलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नहीं है उतना ज़्यादा पेड़, मतलब दूर दूर है ये थोड़े, तो यहाँ पे जलाएंगे। मौसम देखिए ख़राब होता जा रहा है, हवा भी लग रही है। एक तो यहाँ ऐसे भी हवा होती है, अब और भी ज़्यादा हवा हो रही है। तो यहाँ पे जला रही हूँ मैं ये झाड़ियाँ, और ये टैंकी थी टूटी हुई, तो इसको भी जला रहे हैं। इसकी वजह से ठीक ठाक मतलब आग पकड़ रही है ये, क्योंकि ऐसे थोड़ी हवा भी लग रही थी, इधर उधर फैल रही थी ये, अब थोड़ा लग गई। इसको भी जलाएंगे इधर ही अब। और अब भी जला रही हूँ मैं। वो गए खाना खाने, मैं लाया था खाना आज खेत को ही, क्योंकि पिछले कल और परसों भी आए थे हम, तो इनको भूख लग जाती है एकदम से, तो जल्दी चले गए। हाँ तो क्या देखिए कैसी हो गई। तो ये जाते हैं जल्दी खेत, घर को, खेत से भूख लगती है इनको। तो आज सोचा मैंने कि आज ये थे, हमने ये ख़त्म किया। ख़त्म तो ये शायद होगा ही नहीं आज, फिर भी लाया था मैंने साथ में खाना। तो ये चल रहा है यहाँ पे बड़ा बड़ा, तो इधर से हमने ख़त्म कर लिया। यहाँ से भी ये थोड़े थोड़े रहे थे जलाने को, और इस साइड रहे है। हो गई इतनी थोड़ा गर्मी जैसी हो गई आस पास रह के। और अभी बारिश भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, कब से हो रही है, लेकिन अभी तो थोड़ी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। देखते हैं ज़्यादा हो गई तो तब जाएंगे घर को। इन्होंने तो लंच कर लिया। इसमें लाया था मैंने, ये लाई थी हमने फागली को मटकी दही, बहुत अच्छा जैसा डब्बा है ये, छोटा जैसा क्यूट सा, इसमें लाया था मैंने। तो अभी खाऊंगी मैं भी। ये तो हो गए फ्री खा के, अब लगेंगे ये काम पे, और मैं करूंगी रेस्ट भी और खाना भी खाऊंगी। ये लाने गई थी मैं, नीचे रखी थी हमने पानी की बोतल। ये है हमारा नल यहाँ पे। इनको देखिए आ गए, खुशी तो देखो इनके चेहरे में ग्लो ही आ गया। बारिश लगी है तो अब इनका मन कर रहा है घर जाने का, तो बारिश को देख के इनके चेहरे का ग्लो देख सकते हैं आप। खुशी से उछल गए। ये क्या है? तो गाइस बाहर बारिश लगी है अभी थोड़ी थोड़ी, अभी हो गया ठंड भी। ठंड लाई तो अभी हो गया ठंडा भी बहुत, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हवा है आज। यहाँ पे होती है वैसे भी ज़्यादा हवा, लेकिन आज तो कम है। लेकिन बारिश से ठंड हो गई ज़्यादा। इनके तो मन में लड्डू फूट गए घर जाने के नाम से। चाचा बाप जाना गौरा में जाना बोला। अभी चलते हैं घर को, ठंड हो गई। अभी खाना भी खाया, खाना खा के वैसे भी होती है ठंड, और बारिश की वजह से और ज़्यादा ठंड हो गई। देखिए आज का काम कुछ दिखने में है ही नहीं। यहाँ से जलाया था हमने, ऊपर ऊपर से जो थे वो जलाए, दिखने में रहा ही नहीं। पिछले कल तो तब यहाँ से दिख तो रहा था कि ये कर दिया हमने, आज पता ही नहीं चल रहा है कहाँ किया क्या किया। कोई नहीं, अब आना पड़ेगा कल परसों। कल भी है बारिश बताई हुई थोड़ी सी 50%, तो देखते हैं कल परसों। यहाँ देखिए क्यूट जैसा कुत्ता डॉगी। यही बात है लियाड़ो मुँह से घेरो। देखिए गाइस अभी को ज़्यादा बारिश लग गई, पूरा गीला हो गया नीचे। और हम भी उतने गीले तो नहीं हुए हैं, लेकिन हो जाएंगे। अभी बारिश बढ़ती जा रही है ऊपर ऊपर को जाते जाते। शाबाश शाबाश। ये क्या करे लड़ाई करते करते। हाँ भाई दीदी। तो भाई 4:30 हो गए हैं और अभी पहुंच गए हैं हम लोग घर में। क्या ये खा रहा है शक्कर और अदरक, भुना हुआ अदरक मिक्स करके दिया है।
इसकी दादी ने। और ये ऊन काट रहे अभी। इसका जुकाम अभी अच्छी तरह से ठीक नहीं हुआ है, खांसी हो रही है इसको बहुत तेज, तो अदरक से हो जाएगी ठीक। खाओ भला। क्या ही बरस तो देना आले वास्तु है।